वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट जो लेक्चर हमने स्टडी किया था उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्लियर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एक थर्ड वेक्टर मिलता है। वो थर्ड वेक्टर क्या होता है, थर्ड वेक्टर जो है वो पहले वाले दो वेक्टर, क्लियर है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इसको डिफाइन करने के लिए दो हमने रूल्स भी स्टडी किए हैं। पहला राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल में हमने क्या किया था कि दो वेक्टर अगर हमें गिवन है, क्लियर है, क्या किया था, दो वेक्टर अगर हमें गिवन है, रेड वाला मार्कर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक वाला मार्कर वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है, स्मॉलर एंगल क्या होता है हमारे पास, थीटा, क्लियर है, स्मॉलर एंगल क्या होता है, थीटा। इस थीटा डायरेक्शन में हम क्या करते थे, स्क्रू को रोटेट करते थे, क्लियर है, इस थीटा डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करते थे। अब स्क्रू आपका डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो है ए क्रॉस बी का जो आपके पास वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अगर आपका जो है स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेक्टर सी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, क्लियर है। कुछ इस टाइप का हमने डायग्राम बनाया था, उसमें देखिए कुछ इस टाइप का डायग्राम हमने बनाया था, जहाँ पे ये क्या था, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। हमारे पास सी वेक्टर जो था वो इस प्लेन के क्या था, परपेंडिकुलर था, क्लियर है, सी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो ये वाला डायग्राम जो है हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद जो है हमने एक और रूल स्टडी किया था। एक और रूल क्या था हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कौन सा रूल था, राइट हैंड थंब रूल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले वो वाली वीडियो आप देख लें, उसमें आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है टू वेक्टर्स का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्लियर है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा, क्लियर है। क्या होता है, ए बी इंटू साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एन कैप का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, क्लियर है, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्लियर है। ये क्या होता है, स्मॉलर एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये ग्रेटर वाला एंगल नहीं, ये हमारे पास 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी जिस एंगल की, उस एंगल को हम सिलेक्ट करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था किसको, हमने डिस्कस किया था राइट हैंड थंब रूल को, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज डिस्कस हमने की थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए क्रॉस बी का जो वेक्टर बन रहा है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल में क्या था कि अगर एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई प्लेन है हमारे पास, इसमें जो है एक एक्स डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन है, और अदर जो है वो क्या है, देखिए एक एक्स डायरेक्शन में है वेक्टर और एक जो है इस टाइप से ए और बी वेक्टर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं क्या कि हमारे पास जो रेड वाला मार्कर है, रेड वाला मार्कर हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ग्रीन जो आपका ब्लू वाला मार्कर है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थंब प्लेस करते हैं और इसको जो है स्मॉलर एंगल पे, अपने हैंड को हम क्या करते हैं, स्मॉलर एंगल पे रोटेट करते हैं, स्मॉलर एंगल पे। जो थंब की डायरेक्शन होगी, इस ब्लैक मार्कर की डायरेक्शन क्या हो रही है, थंब की डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, इस पे हमें रोटेट करना है, क्लियर है, या सिंपली ये हमें रोटेट करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर सी की डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप कि इतना टॉपिक आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले का वीडियो जो है उसको देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जो है ये वाला वीडियो आप देखिए, तो आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? सो जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट पढ़ते टाइम हमने ये देखा था कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता था किसके? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी लिंक। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ से जाके आप जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो हमने प्रॉपर्टी जब डिस्कस की थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू होता था क्या? बी डॉट ए। लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट कैसे है? चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, दो वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? मैंने दो वेक्टर सेलेक्ट कर लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? और इसके बीच का जो एंगल है, स्मॉलर एंगल, ये कौन सा है? थीटा। क्लियर है? ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन ए क्रॉस बी का मतलब है ए टू बी। कहाँ से मूव कर रहे हैं? ए टू बी मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलर एंगल है। क्या है ये? स्मॉलर एंगल। अब मैं क्या करूँगा, स्मॉलर एंगल पे मुझे अपने हैंड को क्या करना है? कर्ल करना है। तो ए से बी तक ये स्मॉलर एंगल बन रहा है। ये क्या है? स्मॉलर एंगल ए टू बी, ए टू बी स्मॉलर एंगल। डायरेक्शन क्या है? सी वेक्टर की थंब की डायरेक्शन देखिए, थंब की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ए टू बी जब हम जाते हैं तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड, थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड। मतलब जो आपके पास सी वेक्टर मिल रहा है या ए क्रॉस बी वेक्टर जो आपको मिला इज इक्वल टू सी वेक्टर होता है, यह आपको क्या मिला? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला। क्लियर है? ए क्रॉस बी हमें क्या मिल रहा है? ए क्रॉस बी जो है वो हमें क्या मिला? सी वेक्टर। चलिए सेम एग्जांपल, अब बी टू ए मूव करना है। कैसे? बी टू ए, स्मॉलर एंगल के थ्रू। तो अब देखिए, मैंने अपना हैंड रखा और बी टू ए स्मॉलर एंगल, यही होगा ना एंगल? बी टू ए, बी टू ए, इस एंगल पे हमें मूव करना है, स्मॉलर एंगल। तो अब इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही है? अपवर्ड। या सिंपली इसको अगर आउटवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अगर इस वेक्टर सी को हम आउटवर्ड डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन। सो सिंपली बी क्रॉस ए कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ सी वेक्टर। क्लियर है? सो बी क्रॉस ए हमारे पास कितना आया? माइनस ऑफ सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ सी वेक्टर। मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। दूसरे मार्कर से इसको लिख देते हैं। ए बी क्रॉस ए हमें कितना मिला? माइनस ऑफ सी वेक्टर। क्लियर है? ए क्रॉस बी सी वेक्टर मिल रहा है और बी क्रॉस ए हमें जो है माइनस सी। तो दोनों टर्म इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होगा किसके? बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होगा किसके? बी क्रॉस ए के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन मैंने आपको बताया ना राइट हैंड थंब रूल से, दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। एक जो है सी है, ठीक है, एक क्या है? सी है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरा माइनस सी है, मतलब वो उसके सेम अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है,
सो कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है, कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, तो वो वाली टर्म भी कैंसिल हो गई है। जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। क्लियर है, समझ रहे हो? एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि अगर हमें दो वेक्टर गिवन है b प्लस सी और क्रॉस प्रोडक्ट करना है इनको किसके साथ, a के साथ, ठीक है। इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, a के साथ, तो ये इक्वल होगा किसके, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c के। क्लियर है, ये किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c के। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। सो पूरे वीडियो को आप देखते चलें, और अगर कोई डाउट रहता है और अगर आप चाहते हैं कोई आपकी पसंदीदा टॉपिक जो है उसका वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में भी जो है वहाँ पे भी आप अपना पसंद का टॉपिक मुझे बता सकते हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए। क्लियर है, ओके। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स। सो थर्ड में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है किसको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। सो यहाँ से देखिए डॉट प्रोडक्ट को भी मैं आपको कंपेयर करता हुआ चल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट भी कंपेयर कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कंपेयर कर रहे हैं। आपको और ज़्यादा अगर नॉलेज चाहिए, अगर अच्छे से जो है इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर इतना देख चुके हो तो, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, क्लियर है। लेट अज्यूम करिए कि आपको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। क्लियर है, दो वेक्टर हमें गिवन है। अब इन दोनों के बीच का पैरेलल वेक्टर हो तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। क्लियर है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। और हमारे पास दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। हमें क्या बोला है, वेक्टर दोनों इक्वल है। वेक्टर दोनों इक्वल होने का मतलब ये है कि ए वेक्टर ए इक्वल है किसके, वेक्टर बी के। इट मीन्स वेक्टर ए इक्वल होगा किसके, वेक्टर बी के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या टर्म मिल जाएगी, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस ए के। क्लियर है, ए क्रॉस बी इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस ए के, क्योंकि बी और ए दोनों जो है इक्वल वेक्टर है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू ए साइन 0 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो 0 को किसी भी हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज 0 मिलता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसको डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको 0 भी मिलता है तो वो 0 भी हमारा क्या होगा, नल वेक्टर होगा। क्लियर है, वो 0 भी क्या होगा, नल वेक्टर होगा। कंडीशन देखो, ए क्लियर है, अगर दोनों जो है किस में हो, एक्स डायरेक्शन में हो, दोनों वेक्टर हमें किस डायरेक्शन में गिवन हो, एक्स डायरेक्शन में गिवन हो, तो इस कंडीशन में इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई क्रॉस आई। क्लियर है, एक्स डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास वो क्या होता है, आई क्रॉस आई। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। क्लियर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। और यूनिट वेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। सो आई क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, इनका मैग्नीट्यूड है 1 1 और एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो एन कैप।
सो यहाँ पे हमें क्या मिला, 0। आई क्रॉस आई किसके इक्वल मिलता है, 0। मैं इसके ऊपर एरो हेड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये 0 जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, ये चीज़ अच्छे से रिमेंबर रखिएगा कि हमारे पास बेशक आंसर 0 आ रहा है लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। सो सिमिलरली जे क्रॉस जे वो भी इक्वल होगा किसके, 0 के क्रॉस ए के वो भी किसके इक्वल होगा, 0। इसका मतलब दो इक्वल या पैरेलल, ठीक है, दो इक्वल या पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दो इक्वल और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर है। अगर कोई डाउट रह गया हो आपको किसी भी सेक्शन में, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर है, अब देखो टू परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहे हैं। सो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब इस केस में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। हमें क्या मिलेगा, ए इंटू बी इंटू एन कैप। अब ये केस देखिए, जब हम दोनों वेक्टर को इक्वल लेके चल रहे थे, दोनों वेक्टर इक्वल थे थर्ड प्रॉपर्टी में, तो हमें क्या मिल रहा था, मैग्नीट्यूड 0। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है और उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड 0 मिल रहा है। लेकिन इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर मैग्नीट्यूड विल बी द प्रोडक्ट। तो हमारे पास सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोडक्ट होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है, ए और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा और एन कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर है किसका, सी वेक्टर, जो हमारे पास जो है ए क्रॉस बी का वेक्टर हमें मिल रहा है, सी वेक्टर, उसका क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कशन किया है, इन दोनों का जो कंपैरिजन है या इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी में वेल क्लियर्ड हो जाता है। यहाँ पे दो डायग्राम भी मैंने बनाए हैं, दो डायग्राम में देखो एक्स वाई और जेड। क्लियर है, एक्स वाई और जेड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। तीनों एक्स वाई और जेड के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। मतलब एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और सिंपली वेक्टर की डेफिनेशन में दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द पेयर ऑफ अनलाइक यूनिट वेक्टर्स। अब क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का केस है तो ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन माइनस बी भी आपके पास 90 डिग्री मिलेगा। डायरेक्शन की फिर से बात आ गई, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन डिफाइन के लिए हम फॉर्मूला याद रखते हैं, क्या, आई टू जे। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम चलेंगे कैसे, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, आई टू जे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड वेक्टर मिलेगा पॉजिटिव क्वांटिटी में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं तो थर्ड वेक्टर मिल रहा है किसमें, पॉजिटिव क्वांटिटी में। लाइक आई क्रॉस जे क्या मिला, के कैप। आई क्रॉस जे क्या मिला, के कैप। जे क्रॉस के क्या मिला, आई कैप। क्लियर है, जे क्रॉस के क्या मिला, आई कैप। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को ऐड किया है, सिंपल। आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 इंटू के कैप। के कैप क्या है, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। सो ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और साइन 90 भी 1 के इक्वल होता है। तो सिंपली आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होगा, के कैप। जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप और के
क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या देगा आपको? थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर क्या है? जे कैप। के क्रॉस आई से क्या मिला? जे कैप। अब एक डायरेक्शन और एज्यूम करो, कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो जो हमारे पास थर्ड वेक्टर होगा, थर्ड वेक्टर वो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। थर्ड वेक्टर हमें किस में मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा। चलिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ऑफ जे। क्लियर है? आई क्रॉस के की डायरेक्शन क्या मिल रही है हमें? माइनस ऑफ जे। देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है कि आई क्रॉस के की डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है? माइनस ऑफ जे वेक्टर। सिमिलरली के क्रॉस जे, के क्रॉस जे जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉक चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, जैसा आपको मिला पहले इन केसेस में। अगर आप जो है चलेंगे कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें टर्म्स जो है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। के क्रॉस जे, थर्ड वेक्टर क्या है? आई कैप। के क्रॉस जे से मूव किया आपने, थर्ड वेक्टर है आई कैप। आई कैप आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। सो के क्रॉस जे क्या मिला हमें? नेगेटिव ऑफ आई कैप। के क्रॉस जे क्या मिला? नेगेटिव ऑफ आई कैप। चलिए इसके बाद क्या बचा? जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या मिला? माइनस ऑफ के कैप। क्लियर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चले तो हमें थर्ड वेक्टर नेगेटिव में मिला और अपोजिट डायरेक्शन में मिला। जब हम एंटी क्लॉक चले तो थर्ड वेक्टर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मिला। सिंपली एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है? सब कुछ ओके है? ओके। सो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। ओके, गुड बाय।